Welcome to ISL Enabled Virtual Lab of CSIR. क्या हुआ दादाजी? आप उदास क्यों हो? मुझे अपनी फसलों की चिंता है। मुझे लगता है कि हमें मिट्टी के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। दादाजी, मिट्टी के डॉक्टर यह किस तरह के डॉक्टर होते हैं? ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं। और ज्यादा जानने के लिए हम दोनों ग्राम पंचायत जा सकते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। चलिए चलते हैं। सर, हम इस कार्ड का उपयोग मिट्टी का स्वास्थ्य जानने के लिए किस प्रकार कर सकते हैं? कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सोनिया जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगी। वह बताएंगी कि इस कार्ड से मिट्टी के मापदंडों की जांच कैसे करें। धन्यवाद सर, मैं बहुत उत्सुक हूँ इसके बारे में जानने के लिए। स्वागत है डॉक्टर सोनिया। सभी को नमस्कार। मैडम, इस कार्ड का इस्तेमाल कैसे करें? नमस्कार गौरी। बेहतर फसल उत्पादन के लिए आप अपनी मिट्टी की सेहत जानने के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको पहले स्मार्ट खेती के बारे में समझाऊंगी। स्मार्ट खेती दूर से मिट्टी के मापदंडों को मापने और देख रेख करने के लिए एक खेत में स्मार्ट सेंसर और अन्य प्रकार की उन्नत तकनीकों का उपयोग करती है। यह जानकारी किसानों को तुरंत बताई जाती है। बहुत अच्छा। मैं सोच रही हूँ कि डेटा को सॉइल कार्ड में कैसे रखा जाता है। इस कार्ड में मिट्टी के पोषक तत्वों की देखरेख के लिए मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं और भरे जाते हैं। मैडम, हम मिट्टी के नमूने कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। लगभग 15 सेंटीमीटर का वी आकार का गड्ढा खोदकर एक व्यक्ति 8 से 10 स्थानों से मिट्टी के नमूने इकट्ठे करता है। सभी इकट्ठी की हुई मिट्टी के नमूनों को मिलाएं और प्लास्टिक और पत्थरों के टुकड़े हटा दें। मिट्टी को 4 बराबर हिस्सों में बांट लें। 2 विपरीत को अलग करें, बाकी 2 को फिर से मिक्स करें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक आपके पास 500 ग्राम मिट्टी न रह जाए। इसके बाद इस नमूने का परीक्षण डिजिटल सॉइल टेस्ट गेट से किया जाता है ताकि पोषक तत्व युक्त जानकारी जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और कई अन्य जानकारी प्राप्त की जा सके, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। क्या हम मापदंडों के प्रभाव को एक फसल पर अलग से देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हो। मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम 3 सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे को स्वस्थ रखते हैं। देखिए, इस पौधे में पोटाशियम की कमी है। पुराने पत्ते पीले पड़ गए हैं, लेकिन शिराएं हरी हैं। पौधे का विकास भी ठीक से नहीं हो रहा है। पौधे की वृद्धि और प्रतिरोधक क्षमता के लिए पोटाशियम जरूरी होता है। इस पौधे को देखें, उसे नाइट्रोजन नहीं मिला है, इसलिए पौधे की वृद्धि कम होगी और पुरानी पत्तियां पीली और कभी-कभी सिकुड़ी हुई होंगी। इस प्रकार यह पौधा फॉस्फेट की कमी से ग्रस्त है। इसमें पुराने पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं, कुछ गिर गए हैं। कभी-कभी नसें बैंगनी हो जाती हैं। पौधों की वृद्धि सिकुड़ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फास्फोरस ऊर्जा हस्तांतरण में शामिल है। गौरी, अब मुझे उम्मीद है कि आप मिट्टी के पोषक तत्वों के महत्व और स्मार्ट खेती में उनकी भूमिका के बारे में जान गए होंगे। हाँ, मैं समझ गई। धन्यवाद मैडम। दादाजी, देखिए, यह पौधे तो बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ गौरी, हमें सभी पोषक तत्व मिल रहे हैं, इसीलिए हमें खुशी महसूस होती है। वाह, अब मुझे समझ में आया कि कैसे मिट्टी को भी इंसान की तरह जीने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है।